आइए तब बनाते हैं इस टॉपिक को भी एकदम आसान। स्टूडेंट्स, देखने में नाम इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे इतना आसान वे है ये करने का। भाई अपवर्तन का नियम पढ़ा है ना, बस वही लगाना है। बस थोड़ा सा आपको हम मॉडिफाई करेंगे, अच्छे से बताएंगे, जिससे आप एग्जाम में पूरा अच्छे से थ्योरी लिखिएगा, अच्छे से डेरिवेशन कर देंगे। ठीक है, आराम आराम से पूरा टॉपिक खल्लास करेंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल ही मत घबराइएगा, पूरा टॉपिक आपके दिल और दिमाग में बस जाएगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, चलिए। तो मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और मैं अभी ग्रेजुएशन परस्यूइंग कर रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स, और जो यूपी का आपको कॉलेज है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए तो आज का ये टॉपिक चलिए बहुत ही ईजी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, बहुत ही आसान लगेगा आपको। देखिए, अपवर्तन आपने पढ़ा होगा, अपवर्तन 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। उसमें हमें ये बताया जाता है कि देखो भैया, ये है एक अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। अब ये किरण आएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ये आप मान लो आपका वायु है, ये है आपका जल। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण आएगी तो अभिलंब की ओर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, या फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, वायु से जल में आएगा तो झुक जाएगा, ये होता है हमारा। जिस कोण पे आती है वो होता है आई, जिस झुक गई तो कोण बन गया आर। ये है अपवर्तन। और स्नेल का नियम इसमें होता है एक कि साइन आई बटे में जो साइन आर है स्टूडेंट्स, ये इक्वल्स टू होता है नियतांक, नियत कांस्टेंट। ये स्नेल का नियम था जो कि अपवर्तन में आता है। यही हमें प्रूफ करना है भाई, लेकिन बस किसके लिए, हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत के लिए। स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किरण नहीं, ये तरंग आएगा, तरंग आएगा, क्योंकि हाइगेंस ने बताया किरण जो होती है वो तरंग के रूप में चलती है, तो हम तरंग को लेंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, तरंग को लेना है, कोण आई बनेगा, अपवर्तित होगा तो आर बनेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। आप इस सिद्धांत में जो चीज़ें बताई गई वो समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि चीज़ें सीधे दिल और दिमाग में फिट हो जाए। वही हम बनाएंगे एक अपवर्तक सतह। सबसे पहले बना लिया एक अपवर्तक सतह, नाम दे सकते हो इसको MN। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये हमारा एक लाइट है, लाइट सोर्स है। अब इससे जो किरण निकलेगी वह तरंग के रूप में निकलेगी, और तरंग का खासियत है स्टूडेंट्स साथ चलते हैं, तरंग साथ चलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स तरंग तो बहुत निकलेगी, हम दो बनाते हैं, दो तरंगे स्टूडेंट्स मान लो इस लाइट सोर्स से निकली, साथ चल रही हैं, तो साथ आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो ये वाला दोस्तों जैसे ही सतह पर आया, ये वाला स्टूडेंट जैसे ही सतह पर टकराएगा तो ये वाला इधर ही रहेगा। अभी देखिए, देखो साथ चल रही है, जैसे ही पहला वाला तरंग स्टूडेंट्स सतह पर आया, दूसरा वाला अभी इधर ही पर है, इधर ही है भाई साहब, दूसरा वाला तो इधर ही है अभी। यही समझना है और कुछ नहीं। बनाते हैं भाई, जैसे ही ये वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचा, ये वाला कहाँ पर है, इधर है, इन दोनों को मिला दीजिए स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स क्या बना, एक तरंगार्ग बना। हाइगेंस ने जो बताया कि तरंगों को मिलाओगे तो एक ज्यामिति बनेगा, उसको तरंगार्ग बोला उसको हाइगेंस ने। तो ये एक पहला तरंगार्ग बना। क्या बना, पहला तरंगार्ग बना जब कि तरंगे आपतित हुई। जब तरंगे आपतित हुई मतलब आई भाई, आपतित मतलब कि जब तरंगे आई तो पहला तरंगार्ग मिला। ये इसको क्या बोलते हैं प्यार से, आपतित तरंगार्ग बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, किस कोण पर आया, आई कोण पर, जो आप सभी ने 10th में भी पढ़ा है। एक डाउट आया होगा, थोड़ा सा डाउट एक देखते हैं। आपके मन में आया होगा सर ये आई कोण तो अभिलंब के द्वारा कोण बनता है ना, ये अभिलंब जो कोण बनाता है वो आई होता है, आप ये बोल रहे हो। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैथ वगैरह लगाएंगे तो ये कोण दोनों ही आई होता है। ठीक है, ये मैथ्स में हमें जाना पड़ेगा, अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये कोण दोनों आई हो जाएगा। जो ये है मैथ वगैरह लगाएंगे, कोणों में थोड़ा सा मैथ्स खेलेंगे तो ये कोण भी आई हमारा आता है।
ठीक है, डाउट क्लियर आप सभी का। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तरंगों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, साथ बढ़ाते हैं, तरंगों को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए इसी की हम सहायता लेते हैं, तरंगे आगे बढ़ेंगी स्टूडेंट्स। देखो जैसे ही ये वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचा, ये वाला तरंग जब सतह पर छुआ तो ये वाला कहाँ पर है, यहाँ पर पहुँच गया भाई, ये वाला यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, चलो तो बनाते हैं। ये वाला स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, एक माध्यम से भाई दूसरे माध्यम में जब आएगा, ठीक है, ये आपका एयर है मान लो, ये आपका जल है वाटर, तो अभिलंब की ओर झुकेगा, ये अभिलंब है, झुकना चाहिए, झुकेगा भी, झुकना पड़ेगा भाई, ये झुका। ये वाला कहाँ पर पहुँचेगा तब, ये वाला टच करेगा। फिर इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो दूसरा तरंगार्ग बनेगा। इसको प्यार से बोलते हैं हम, इसको प्यार से बोलते हैं हम अपवर्तित, अपवर्तित तरंगार्ग। ठीक है, समझे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। और यहाँ पर भी दोस्तों ये कोण आपका कितना होता है, आर होता है। मैथ्स वगैरह लगाएंगे तो ये वाला भी एंगल स्टूडेंट्स आर ही होता है, कुछ और नहीं। ये भी आर, ये भी आर होता है, दोनों सेम। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हमें समझना था। अब थोड़ा नामकरण करते हैं, नाम वगैरह देते हैं, सभी बेनाम है। बिंदुओं को नाम दे दीजिए, सारे बिंदुओं को नाम दे दीजिए। इसको ए से शुरू करते हैं, ए से। ये हो गया मान लो ए, बी, ये हो गया स्टूडेंट्स सी, डी। ठीक है, और कुछ, और हमारा परावर्तक सतह एम, एन। यही है स्टूडेंट्स पूरा डायग्राम जो आपको बनाना है। अब पहला स्टेप यही है कि जो हमने बताया उसी को लिखिए। सबसे पहले एक परावर्तक सतह बनाया एम एन, तो लिखेंगे कि माना एम एन एक परावर्तक सतह है। फिर हमने क्या किया, हमने एक तरंगार्ग को आपतित किया। ठीक है, किस कोण पर, आई कोण पर। क्लियर, तो लिखेंगे जिस पर एक तरंगार्ग ए बी आई कोण पर आपतित होता है। ये खत्म आपका। उसके बाद कहानी आगे बढ़ा। आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स, पहला जो तरंग है ए से सी पहुंचा, ए से सी पहुंचा पहला तरंग स्टूडेंट्स। तब दूसरा तरंग बी से डी पहुंचता है। क्लियर, तो लिखेंगे जब हमारा पहला तरंग ए से सी अपवर्तित होकर पहुंचा ना, इसलिए लिखेंगे अपवर्तित होकर। ऐसा ही नहीं पहुंचा, अपवर्तित हुआ स्टूडेंट्स, तो इसलिए लिख रहे हैं अपवर्तित, अपवर्तित होकर पहुंचा। तब स्टूडेंट्स हमारा दूसरा तरंग, तब दूसरा तरंग आपका कहाँ पहुंचा, बी से डी, बी से डी पर आता है। ठीक है, फिर क्या किया, इन दोनों को मिलाया तो एक दूसरा तरंगार्ग मिला जिसको हमने नाम दिया अपवर्तित तरंगार्ग। फिर क्या हुआ, इन दोनों को मिलाया तो एक और तरंगार्ग मिला दूसरा, जिसको बोला हमने अपवर्तित तरंगार्ग। तब सी व डी मिलाने पर स्टूडेंट्स एक अपवर्तित तरंगार्ग प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स जो हमारा किस कोण पर है, आर कोण पर, जो हमारा आर कोण पर है। ठीक है, यहां तक आपको थ्योरी लिखना था, इतना आपको थ्योरी लिखना था स्टूडेंट्स कि पहले हुआ क्या जब शुरुआत हुई। ठीक है, जब शुरुआत हुआ तो तरंग आया, तरंग आया, एक तरंगार्ग बना आपतित ए बी,
जो कि आई कोण पर है। फिर थोड़ा सा समय बीता, टाइम बढ़ा भाई, समय रुकता नहीं है, टाइम समय नहीं रुकने वाला, तो समय बढ़ा स्टूडेंट्स, कुछ समय बीता, मान लेते टी समय आपका बीत गया, सोच लो कि यार टी समय बीता, तो तरंगे आगे बढ़ी भाई, ये ए से सी पहुंचा, वो बी से डी पहुंचा, इन दोनों को मिलाया तो एक और तरंगार्ग मिला, अपवर्तित तरंगार्ग, जो कि आर कोण पर है भाई। ठीक है, समझ गए आप सभी। तो इतना हमने थ्योरी अभी देखा, अब हम डेरिवेशन करेंगे और अपवर्तन का प्रूफ भी करेंगे, उसको सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तभी आगे बढ़ पाएंगे ना। तो अब तक आपने देखा, अब आइए देखते हैं आगे। तो ऐसे सीरियल्स में होता है ना, आपको पहले कहानी दिखाएगा कि अब तक आपने ये देखा, आगे अब देखते हैं आगे। भाई ये मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बचपन में देखते थे, अरे यार इतना सारा चीज़ें हम 1 मिनट में देख ले रहे हैं, जो मम्मी ने कल देखा पूरा घंटों देखकर, हमने अब तक में ही देख लिया, एक मिनट के अंदर सारा देख लिया। तो बचपन में बहुत खुशी होती थी ना। चलिए उसी खुशी को याद करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर, तो अब तक आपने देख लिया, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, क्या होता है, अब तक आपने बस थ्योरी देखा जो लिखना था, अब हम देखेंगे कैलकुलेशन, थोड़ा सा डेरिवेशन। हाँ, तो डेरिवेशन शुरू करने से पहले हेडिंग आप एक कुछ लिखेंगे, कुछ लिखना है स्टूडेंट्स कि एक इस माध्यम में लिखना क्या है वो देख लीजिए। माना वायु में तरंग की चाल v1 व जल में, दूसरा माध्यम जल लिया ना, जल में तरंग की चाल स्टूडेंट्स मानेंगे आप सभी v2 है। ये हम इसलिए मान रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट्स हम ये दूरी निकाल सकें, टी समय बाद ये दूरी निकाल सके तरंग जो चला है, इसलिए मान रहे हैं कि यहाँ पर तरंग की चाल v1 है, यहाँ पर चाल अलग है, तरंग की चाल अलग अलग माध्यम में अलग होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आई स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है, स्टूडेंट तरंग का आवृत्ति नहीं बदलता है। जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है, उसका चाल बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति वही का वही रहता है, याद रखना। चलिए, तो ये हमने v1 v2 मान लिया। अब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, तब पहला डिस्टेंस निकालते हैं, ये पहले माध्यम का डिस्टेंस बी डी, पहले माध्यम का डिस्टेंस बी डी कैसे निकालेंगे आप सभी, चाल गुणे समय भाई। चाल कितनी है दोस्तों पहले माध्यम में, v1, समय t मल्टीप्लाई। अब इसी तरह दूसरे माध्यम में AC, ये क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। दूसरे माध्यम में चाल कितनी है स्टूडेंट्स, v2, समय है t, ये निकाल लिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, साइन आई निकालना है, साइन आर निकालना है, और ये याद ही नहीं करना है भाई, आपको नहीं पता अपवर्तन में साइन आई बटे में साइन आर होता है कि नहीं, तो आप ऑटोमेटिक ये माइंड में याद रखना कि इस सिद्धांत में हम सब चीज़ करने के बाद आखिरी में साइन आई निकालेंगे, साइन आर निकालेंगे, क्योंकि अपवर्तन का सिद्धांत प्रूफ करना है जिसमें ये होना ही चाहिए। ठीक है, अब लिखेंगे, अब साइन आई बताइए क्या होगा, साइन आई, साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, तो स्टूडेंट्स आई हमारा ये है, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, जो कि हमारा बी टी, सामने वाला लंब होगा बी डी, और कर्ण कौन होगा भाई, सामने वाला लंब, ये हो जाएगा कर्ण भाई। दो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होता है कर्ण स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को देखो, ये दोनों छोटे हैं, ये सबसे बड़ा भुजा है, इसलिए ये हो जाएगा कर्ण ए डी बटे में ए टी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या आया स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेट करेंगे, बी डी कितना है, v1 इंटू टी, ए डी कितना है, ए डी कितना है भाई, ये तो हमें नहीं पता, इसको उसी तरह लिख देंगे, नहीं पता तो काहे का टेंशन लेना। अब हम निकालिए आप सभी साइन
आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, लंब है AC और बटे में कड़ दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों का बाप, ये AD, यहाँ पर भी AD होगा, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये AC कितना है, V2 इंटू T, और AD कितना है, AD भैया हमारा नहीं पता, छोड़ दीजिए इसको। अब क्या करिए, फाइनली अंततः अब निकालिए स्टूडेंट्स आप साइन I बटे में साइन R। अपवर्तन का नियम यही है ना, साइन I बटे में साइन R बराबर नियत होना चाहिए, ठीक है। तो वही हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। साइन I का वैल्यू ये है, इसको रखना V1T बटे में AD, साइन R का वैल्यू ये है, इसको रखना V2T बटे में AD। आप पाएंगे AD नहीं पता था और हमने छोड़ दिया उसको, लेकिन लास्ट में कट गया वो, और ये T भी कट गया हमारा, क्या रह गया हमारा, बस V1 बटे में V2 रह गया। और ये क्या है दोस्तों, चाल है, चाल स्टूडेंट्स, चाल एक वैल्यू होता है, एक चाल आपको पता है ना स्टूडेंट्स, एक वैल्यू है, कोई मान है चाल, ये भी कोई मान होगा, ये भी कोई मान होगा, एक कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा ना। को हिंदी में क्या बोलते हैं, नियतांक, या फिर नियत ही छोड़ दीजिए। और जो कि हमें प्रूफ करना था कि साइन I बटे में साइन R नियत के बराबर होता है, यहाँ से स्टूडेंट्स अपवर्तन का सिद्धांत प्रूव्ड होता है, ये आप लास्ट में लिख दीजिएगा। यहाँ पे अपवर्तन का सिद्धांत हमारा प्रूव्ड होता है, सिद्ध होता है हाइगेंस के तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। हो गया ना, कितने आसान तरीके से, पूरा समरी सुन लीजिए जिससे कि दिल में उतर जाना चाहिए सीधे माइंड से। शुरू किया था हमने तो तरंग को पहले बुलाया किसी लाइट सोर्स से, तो किसी लाइट सोर्स से हमारा तरंग निकला यू ऐसे, तो ये हमारा तरंगार्ग एक बना स्टूडेंट्स, मिलाने पर आपतित तरंगार्ग, जिस कोण पर है उसको बोला हमने I। उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाया, T समय बाद क्या हुआ, ये वाला अपवर्तित हो गया, ये वाला तब यहाँ पर पहुंचा, जब ये अपवर्तित हुआ A से C तक पहुंचा, अपवर्तित होने के बाद तब ये हमारा केवल B से D पहुंचा। ये हमने लिखा भी था थ्योरी में, देखना पढ़ना। और इन दोनों को जब मिलाया तो एक दूसरा तरंगार्ग मिला हमें, अपवर्तित तरंगार्ग CD, जिस कोण पे होता है, R कोण पर होता है ये स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये सब आपके सामने है, खत्म डेरिवेशन। आई होप आपको ये डेरिवेशन इजी लगा होगा भाई, ठीक है। यही हम चाहते कि आसान तरीके से आपको ये डेरिवेशन करा दें और एग्जाम में आप करके आइए, कोई भी एक नंबर नहीं काटने वाला भाई, क्लियर। चलिए, तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाने से पहले ज़रूर बता के जाइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना, ठीक है, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। चलो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी तरह स्टूडेंट्स परावर्तन की व्याख्या वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, सर्च करके स्टूडेंट्स की हाइगेंस के सिद्धांत के से परावर्तन की व्याख्या एजुकेशन शास्त्र, चैनल का नाम जोड़ देना, परावर्तन की व्याख्या एजुकेशन शास्त्र, और बहुत ही इजी तरीके से उसको भी कर लीजिएगा। कोई एक स्टूडेंट ज़्यादातर लॉन्ग में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। ओके।